हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस एकेडमी में। पिछले क्लास में भी हम आपको एसएसटी का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और आज की क्लास में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही बात करेंगे, सोशल साइंस का। और मुझे आशा है कि पिछले का क्लास पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह का क्लास आता रहे और रेगुलर आता रहे। और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक पूरा क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास। हमारा पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में आया था। तो कांग्रेस के जो सितंबर 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया था। इसकी मंजूरी नागपुर में जो कांग्रेस का जो प्रथम मार्च के महीना में 1920 में जो नागपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें इसको मंजूरी दिया गया था। उसके बाद है इसको वापस कब लिया गया, तो इसको वापस लिया गया 1922 में। किस कांड के कारण, तो चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड का कब हुआ, तो 1922 में। ये चौरी चौरा कांड जो है, इसी से किस आंदोलन में गांधी जी को जेल जाना पड़ा, तो यही असहयोग आंदोलन में। क्यों? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी उस चीज से बहुत ज्यादा आहत हो गए और उस वजह से गांधी जी को अपने आप को सरेंडर करना पड़ा और गांधी जी को फिर जेल हो गया। उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसके बाद है कि कहाँ किया गया था, तो मुंबई में। मुंबई का एक कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक की बात करेंगे, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद है कि इसकी प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थी, इसकी प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एनी बिसेंट बनी। एनी बिसेंट के द्वारा ही न्यू इंडिया नामक पत्रिका जारी किया गया था। उसके बाद है कि चुनाव चिन्ह इसका क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो हाथ का पंजा। उसके बाद है कि पहली बार भी देश में गैर कांग्रेसी सरकार कब बना, तो 1977। इससे पहले वाले क्लास में हम बताए कि 1977 में भारत में पहला बार गैर कांग्रेसी सरकार बना, जिसके प्रधानमंत्री और जिसके सरकार का जो नेता दल के सरकार का जो नेता थे वो थे मोरारजी देसाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करे। अगर हम कहेंगे आजाद हिंद फौज गोली चलाने का आदेश दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि किस कानून के विरोध में, तो रोलेक्ट एक्ट। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो सर सिडनी रोलेक्ट। ये जो रोलेक्ट एक्ट बनाए थे वो। उसके बाद है गोली चलाने का आदेश कौन दिया था जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर। उसके बाद है कि जांच के लिए किस समिति का गठन किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो वह है हंटर समिति। तो बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो वो है हंटर समिति का गठन किया गया। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद भारत की दल की विशेषता क्या है, तो भारत का जो दलीय व्यवस्था है वह बहुदलीय है। उसके बाद राजनीतिक दलों का नींव सबसे पहले कहाँ डला था दुनिया में, तो वह है ब्रिटेन में। उसके बाद है कि ब्रिटेन का जो शासन प्रणाली है वो कैसा है, तो वह एक दलीय शासन व्यवस्था है। गठबंधन की संभावना कहाँ होती है, तो वह बहुदलीय शासन व्यवस्था में होती है। फिर गठबंधन की सरकार में प्रशासन कैसी होती है, तो ढीली हो जाती है। अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारत में किस प्रकार हम सरकार का चुनाव करते हैं, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। भारत में अगर राज्यों की बात करेंगे तो टोटल 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वह 8 है। भारत में अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो वह 543 है। और निर्वाचित लोकसभा का अगर बात करेंगे, लोकसभा के सीट 545 है और निर्वाचित लोकसभा सीटों की संख्या 543 है। अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 है और निर्वाचित 243। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल वह 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो वह है सोना और चांदी का। पहले के समय में मुद्रा के रूप में सर्वाधिक सोना और चांदी का ही मुद्रा बनाया जाता था। आगे प्रश्न है कि धातु से बनने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं, तो धातु मुद्रा कहते हैं। उसके बाद है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सी मुद्रा चलन में है, तो वह है पत्र मुद्रा। उसके बाद है प्लास्टिक मुद्रा का रूप है, तो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यह सब क्या है, एक प्लास्टिक मुद्रा का ही एक रूप है। उसके बाद है मुद्रा के कितने कार्य हैं, तो मुद्रा के 4 कार्य हैं। उसके बाद है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके प्रथम अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ थे। सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष या गवर्नर कह सकते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। उसके बाद है कि मुद्रा जारी करने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुद्रा जारी करने वाली संस्था को हम लोग आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। 1 रुपया का नोट एवं सिक्का कौन जारी करता है, तो 1 रुपया का नोट एवं सिक्का भारत का जो वित्तीय आयोग होता है वह जारी करता है। उसके बाद है कि 1 रुपए से बड़े सभी नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपए से सभी बड़े नोट आरबीआई जारी करता है। उसके बाद है कि वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है, फिर से सुनिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय होता है भारत में, उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसके बाद है भारत का वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। अगर हम बैंकों का इतिहास में चलेंगे तो भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1770 में। यह अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था और आर्थिक संकट के कारण फिर यह 1832 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद अगर बैंक की देखेंगे तो भारत में एसबीआई सबसे पुराना बैंक में आता है। पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से चलता था और फिर धीरे इसकी स्थापना 1806 में किया गया था। बैंकों का अगर इतिहास में हम लोग देखेंगे तो मुझे आशा है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़कर अच्छा लगे, तो हमारा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में हमें अपना राय जरूर दें।